हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आईज। आज का टॉपिक लोकल काउंसिल इलेक्शन। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आप जिस एरिया में रहते हैं, काउंसिल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, लोकल पार्क्स हो गए, गार्बेज कलेक्शन हो गया, एमिनिटीज़ हो गई, वो सारे डिसीजंस काउंसिल लेता है। तो इन अ वे लोकल काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं वो आपकी वॉइस है टू इधर सपोर्ट या प्रोटेस्ट या लुक फॉर दैट चेंज। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये सिस्टम काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले समझते हैं कि यूके में कितने टाइप्स के इलेक्शन होते हैं। तो जनरली यहाँ पे 3 टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं। पहला होता है जनरल इलेक्शन, जहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है इलेक्शन स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में, जहाँ पे जो उनकी पार्लियामेंट होती है वहाँ उधर के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं। तीसरा होता है लोकल काउंसिल इलेक्शंस, जो आज का हमारा फोकस है और जो जस्ट लास्ट वीक कंडक्ट हुए हैं। सो काउंसिल इलेक्शन डिसाइड क्या करते हैं? काउंसिल इलेक्शन इनिशियली तो आपको काफ़ी नॉट इम्पॉर्टेंट या छोटे लगेंगे, बट इनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। ये इम्पैक्ट करते हैं आपके स्कूल को लेके, उनकी फंडिंग को लेके, गार्बेज कलेक्शन को लेके, जो लोग रोड मेंटेन करना है आपके काउंसिल में उसको लेके, हाउसिंग रूल्स को लेके, कम्युनिटी सपोर्ट को के लिए। तो इसलिए ये सारे जो की एरियाज हैं जो जिसका आपकी लाइफ पे डेली इम्पैक्ट है, उसके रिगार्डिंग काउंसिल्स डिसीजन लेते हैं। इसलिए काउंसिल इलेक्शन एक लोकल रेसिडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसकी लाइफ डिपेंड करती है कि किस टाइप की काउंसिल अपॉइंट हो रही है और वो क्या डिसीजंस ले रही है। अब समझते हैं क्या इमिग्रेंट्स वोट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर है यस, बट ये डिपेंड करता है। तो जैसे इंग्लैंड में यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक क्राइटेरिया बना के रखा है, जिसके अंदर जो कॉमनवेल्थ सिटीजन्स हैं, जैसे जिसमें इंडिया भी आता है, उनके सिटीजन एलिजिबल होते हैं प्रोवाइडेड उनके पास वैलिड वीज़ा हो। वैलिड वीज़ा कुड बी वर्क वीज़ा, या आपके अगर आपके पास आईएलआर है तो वो डिफरेंट ही चीज़ होगी, बट आपके पास अगर वैलिड वीज़ा है तो आप वोट लोकल इलेक्शंस में कर सकते हैं। इसमें एक काफ़ी मिथ होती है कि अगर आपको वोट करने के लिए आपके पास आईएलआर ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू लोकल इलेक्शंस। और हाँ, यहाँ पे बताना एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेल्स और स्कॉटलैंड में आपका जो क्राइटेरिया होता है वोट डालने का वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। वहाँ पे कोई भी नॉन यूके रेसिडेंट या आप समझ ले फॉरेन रेसिडेंट वोट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास वैलिड वीज़ा हो। अगेन वो वर्क वीज़ा हो सकता है या स्टूडेंट वीज़ा, अगर आपके पास 2-3 साल का है तो, या या आपके पास जो भी स्टूडेंट वीज़ा है आप उसके बेसिस पे वोट कर सकते हैं। और हाँ, आपको इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका उस एरिया से कनेक्शन हो, जैसे कि आप वहाँ पे रहते हो, काम करते हो, रजिस्टर्ड हो। तो इधर भी एक मिथ है कि सिर्फ ब्रिटिश यूके सिटीजन्स इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप एज एन इमिग्रेंट भी लड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो यहाँ के इलेक्शन कमीशन है उनके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और आप एक या तो पार्टी से लड़ सकते हैं एफिलिएटेड, या इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। यूके सिस्टम का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप कम्युनिटी के पार्ट हो तो आपको उनका रिप्रेजेंटेशन करने का चांस मिल सकता है। अब समझते हैं वोटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। तो टू बी एन एलिजिबल वोटर, आप जो भी एरिया में रहते हो वो काउंसिल के वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे एक हमेशा लिंक या आपको एक पेज मिलेगा कि आप अपने आप को कैसे रजिस्टर करा सकते हो एज अ वोटर। तो आप वो ऑनलाइन रजिस्टर करा लीजिए। और बहुत सारे काउंसिल प्रोएक्टिवली लीफलेट्स या लेटर भेजते रहते हैं जो भी रेसिडेंट्स हैं उन एरिया में, कि अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए बाय एक सर्टेन डेट। यूके का जो
लोकल इलेक्शन का जो आउटकम है वो डिसाइड होता है फर्स्ट पास द पोस्ट के बेसिस पे, जो वेरी सिमिलर है जैसे इंडिया में भी होता है कि जिस इंसान को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं वो विनर होता है और वो उस काउंसिल सीट को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए समझते हैं कि ये जो लोकल इलेक्शन प्रोसेस जिसको मैंने बताया ये इमिग्रेंट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो जब भी आप कोई नई कंट्री में आते हैं आप ट्राई करते हैं कि इलेक्शन पॉलिटिक्स से दूर रहें, और वैसे भी सिस्टम्स काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है और हम लोग फोकस्ड होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे उसमें सेटल हों और कैसे आगे बढ़ते रहें। बट प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्शन के बारे में मैंने बताया इनका इम्पैक्ट सीधा आपकी लाइफ पे होता है। डे टू डे आप जो भी करेंगे ये लोकल इलेक्शंस आपके को इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, आप कैसे वोट कर सकते हैं, कैसे इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वॉइस मैटर करती है। अगर आप लॉफुल रेसिडेंट हैं तो आप अपना वॉइस रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस को समझिए और पार्टिसिपेट करिए। इस वीडियो का गोल सिंपल था, आपको एजुकेट करना लोकल इलेक्शंस के बारे में। चाहे आप वोट करें या ना करें बट सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जितना बेटर सिस्टम को समझेंगे, जितना अपने आप को बेटर इन्फॉर्म्ड रखेंगे, उतना ही बेटर आप डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर आपको एक कंटेंट या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना फीडबैक मैसेज के थ्रू या या कमेंट के थ्रू प्रोवाइड करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।